अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर नवीद मजीद है। अल्लाह ताला हम सबको कोरोना वायरस से निजात दिलाए, आमीन। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है कि वही कौमें सबसे आगे होती हैं जिनकी टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली बाकी तमाम कौमों से बेहतर होती है। साइंसी इल्म को अमली मकासद के लिए इस्तेमाल करके मशीनें और आलात वगैरह बनाना टेक्नोलॉजी कहलाता है। वो अमली मंसूबा जो हम किसी मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हिकमत अमली कहलाता है। तारीख शाहिद है कि वही कौमें तरक्की याफ्ता थी, खुशहाल थी और हर लिहाज से बाकी कौमों से आगे थी जिनकी टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली उस दौर की बाकी तमाम कौमों से बेहतर होती थी। अपने दौर की सबसे अजीम रोमन सल्तनत भी उस दौर की बाकी तमाम सल्तनतों और कौमों से टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत आगे थी। आज भी उनकी बनाई हुई शानदार इमारतें उनकी अज़मत रफ्ता की याद दिलाती हैं। रोमन सल्तनत ने अपनी बेहतर टेक्नोलॉजी की मदद से डैम्स बनाए, सफाई का इंतज़ाम किया, सड़कें बनाई, पुल बनाए, कान कनी में तरक्की की, हल्के और जदीद जंगी हथियार बनाए, हल्की ढालें बनाई और मेडिकल आलात बनाए। हिकमत अमली के लिहाज से भी रोमन सल्तनत बाकी तमाम कौमों से बहुत आगे थी और इसीलिए उसे बहुत अरूज हासिल हुआ। मसलन पहली दफ़ा लीजन्स को जंगी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लीजन एक 3-4 हज़ार घुड़सवारों का एक मुनज़्ज़म दस्ता हुआ करता था। इस्लाम के सुनहरे दौर में मुसलमान टेक्नोलॉजी के मैदान में बाकी तमाम कौमों से बहुत आगे थे, इसलिए उन्हें बहुत अरूज हासिल हुआ। तरह तरह की इजादें की गई, तामीरात हुई, तिब के मैदान में नई नई दरियाफ्तें हुई, रियाजी के मैदान में नई नई चीज़ें मुतारिफ़ हुई, जंगी मैदान में नए नए हथियार बनाए गए और नए नए आलात बनाए गए। मुसलमानों ने तालीम और टेक्नोलॉजी को हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया, इसीलिए उन्हें बहुत अरूज हासिल हुआ। चंगेज़ खान ने भी अपनी बेहतर टेक्नोलॉजी और बेहतर हिकमत अमली की बदौलत बहुत सारे मुल्कों को फतह किया। मसलन चंगेज़ खान ने स्टील की ऐसी रकाबें बनाई जिनकी वजह से जंग के दौरान कोई भी घुड़सवार आसानी से घोड़े से नहीं गिरता था। इन स्टील की रकाबों की बदौलत घुड़सवार लंबे फासले बहुत तेज़ रफ्तारी से बग़ैर किसी तकलीफ़ के तय कर लेता था। दौरान जंग चंगेज़ खान की फ़ौज की हिकमत अमली भी उस दौर की बाकी तमाम फ़ौजों से बेहतर थी और एक नई हिकमत अमली थी। मसलन चंगेज़ खान की फ़ौज जंग के दौरान कुछ देर के बाद उस जंग से फ़र्ज़ी तौर पर राह फ़रार इख्तियार करती थी। उसका दुश्मन उसका पीछा करता था और हद से ज़्यादा खुद एतमादी की वजह से दुश्मन ये भूल जाता था कि ये उसके लिए एक जाल है और इस जाल की वजह से चंगेज़ खान की फ़ौज अपनी दुश्मन फ़ौज को चारों तरफ से घेर लेती थी और इस तरह उस पर आसानी से फ़तह हासिल कर लेती थी। मुग़लों के पहले शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने भी अपनी बेहतर टेक्नोलॉजी से बने हुए तोपखाना और अपनी बेहतर जंगी हिकमत अमली की वजह से इब्राहिम लोदी की लाखों की फ़ौज को पानीपत के मैदान में शिकस्त दी और हिंदुस्तान में मुग़ल शहंशाहत कायम की। अंग्रेज़ों ने भी अपनी बेहतर टेक्नोलॉजी से बने हुए गोला बारूद की मदद से और तकसीम करो और हुकूमत करो की हिकमत अमली की मदद से हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। इन मिसालों से वाज़ेह है कि वही कौमें तरक्की याफ्ता और खुशहाल होती हैं जिनकी टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली अपने दौर की बाकी कौमों की टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली से बेहतर होती हैं। जनूबी अफ्रीका के अजीम रहनुमा नेल्सन मंडेला का कौल है, तालीम वो सबसे ताकतवर हथियार है जिससे हम इस दुनिया को तब्दील कर सकते हैं। हमें भी तालीम और टेक्नोलॉजी को हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम तरक्की कर सकें। अपनी वीडियो के आखिर में कहूँगा कि तालीम में सरमायाकारी एक कौम के लिए सबसे मुनाफा बख्श सरमायाकारी है। शुक्रिया।